सभी साथियों का नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल मात्र एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको समय समय पर शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। आज फिर एक महत्वपूर्ण जो वीडियो है कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन के ब्लूप्रिंट से संबंधित वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। हम पूरा प्रश्नपत्र का स्वरूप, प्रश्नपत्र निर्माण के निर्देश, क्या कोर्स कम किया गया है, ये पूरी जानकारी एक ही वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है, जिसमें कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन जिसका पूर्णांक रहेगा 80 अंकों का और समय रहेगा प्रश्नपत्र का 3 घंटे निर्धारित किए गए हैं। अब बात करते हैं इकाई एवं विषय वस्तु। पहला भाग है प्रबंध के सिद्धांत एवं कार्य। इसके अंतर्गत पहला चैप्टर है प्रबंध की प्रकृति और महत्व। 6 अंक निर्धारित हैं। 6 अंकों में से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2-2 अंक के 2 प्रश्न होंगे। कुल प्रश्नों की बात करें तो 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। दूसरा चैप्टर है प्रबंध के सिद्धांत। इसके लिए भी 6 अंक निर्धारित हैं, जिसमें 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक 4 अंक का एक प्रश्न होगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो 1 प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अगला है तीसरा चैप्टर व्यावसायिक पर्यावरण। 5 अंक निर्धारित हैं, जिसमें से 1 अंक का एक वस्तुनिष्ठ होगा और 2-2 अंक के 2 प्रश्न होंगे। कुल प्रश्नों की बात करें तो 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर है नियोजन। नियोजन के लिए 8 अंक निर्धारित है। 8 अंक में से 2 अंक के तो वस्तुनिष्ठ होंगे, 2 अंक का एक प्रश्न होगा और 4 अंक का एक प्रश्न होगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर है संगठन। संगठन से 6 अंक निर्धारित हैं। 6 अंक में से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2-2 अंक के 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। कुल प्रश्नों की बात करें तो 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगला है नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण के लिए 8 अंक निर्धारित हैं। 8 में से 4 अंक के तो वस्तुनिष्ठ हो जाएंगे और 4 अंक का एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अगला चैप्टर है निर्देशन। निर्देशन के लिए 6 अंक निर्धारित हैं। 6 अंक में से 3 अंक के तो वस्तुनिष्ठ हो जाएंगे और एक 3 अंक का प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अगला चैप्टर है नियंत्रण। नियंत्रण के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। 5 अंक में से 2 अंक के तो वस्तुनिष्ठ हो जाएंगे और एक 3 अंक का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अगला भाग 2 व्यवसाय वित्त और विपणन। इसमें 9वां चैप्टर है व्यवसायिक वित्त। 8 अंक निर्धारित हैं। 8 अंकों में से 5 अंकों के तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाएंगे और एक 3 अंक का प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो 1 प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अगला चैप्टर है वित्तीय बाजार। इसके लिए 6 अंक निर्धारित किए गए हैं। 6 अंक में से 3 अंक के तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाएंगे और 3 अंकों का एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अगला चैप्टर है विपणन प्रबंध। 10 अंक निर्धारित हैं। 10 में से 4 अंक के तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाएंगे, एक 2 अंक का हो जाएगा और एक 4 अंक का हो जाएगा। कुल मिलाकर 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। और लास्ट चैप्टर है उपभोक्ता संरक्षण। इसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं, जिसमें 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाएंगे और 2-2 अंक के 2 प्रश्न हो जाएंगे। कुल प्रश्नों की बात करें तो 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 80 अंकों का प्रश्न पत्र रहेगा, जिसमें से 32 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2-2 अंक वाले 20 अंकों के प्रश्न होंगे, 3-3 अंक वाले 12 अंकों के प्रश्न होंगे और 4-4 अंक वाले 16 अंकों के प्रश्न होंगे। इन चारों को मिलाकर 80 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो 23 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 5 प्रश्न तो ऐसे होंगे जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिनमें 32 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न विभिन्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 18 प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें आंतरिक विकल्प रहेंगे अथवा में प्रश्न आएंगे। अब प्रश्न पत्र निर्माण के कुछ निर्देश हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 40% विषयपरक प्रश्न होंगे और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न पत्र में होंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिनमें 6 अंक के सही विकल्प, 7 अंक के रिक्त स्थान, 6 अंक की सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर के 7 अंक, सत्य असत्य के 6 अंक संबंधी प्रश्न होंगे।
प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा, ये बात मैं अभी बता चुका हूँ। यह विकल्प समान इकाई, उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की जो उत्तर सीमा होगी वो निम्नानुसार होगी। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो रहेंगे 2 अंक वाले, उनकी लगभग 30 शब्दों की शब्द सीमा रहेगी। लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 3 अंक वाले होंगे, उनकी लगभग 75 शब्दों की शब्द सीमा रहेगी। विश्लेषणात्मक प्रश्न जो कि 4 अंक वाले होंगे, उनकी लगभग 120 शब्दों की शब्द सीमा रहेगी। अब बात करते हैं कठिनाई स्तर की। 40% तो सरल प्रश्न पूछे जाएंगे, 45% कठिन सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे और केवल 15% इसमें कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ 2 निर्देश और दिए गए हैं। सत्र 2022-23 हेतु कम किए गए पाठ्यक्रम में से प्रश्न पत्र में प्रश्न न दिए जाएं, यानी कि जो पाठ कम किए गए हैं उनमें से प्रश्न पत्र में किसी प्रकार के प्रश्न नहीं दिए जाएंगे। और अगला निर्देश है, पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रायोजना कार्य 20 अंक आवंटित हैं। 80 अंकों का प्रश्न पत्र होगा और 20 अंक प्रायोजना कार्य के होंगे। ऐसे करके 100 अंकों का प्रश्न पत्र हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सत्र 2022-23 कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज में पाठ्यक्रम में से हटाई गई विषय वस्तु। पहला है भाग 1 के अंतर्गत तीसरा व्यावसायिक पर्यावरण। इसमें जो हटाया है वो है भारत में आर्थिक पर्यावरण, सरकारी नीतियों के परिवर्तन का उद्योग एवं व्यवसाय पर प्रभाव। इसी में एक और हटाया है उदारीकरण, निजीकरण, विश्वव्यापीकरण के विषय संदर्भ में। और एक और हटाया गया है बदलते व्यावसायिक पर्यावरण में प्रबंधकीय प्रतिक्रियाएं। अगला है भाग 1 का 7वां निर्देशन। इसमें निर्देशन के सिद्धांत हटाए गए हैं। भाग 1 के अंतर्गत 8वां नियंत्रण, नियंत्रण की तकनीकें हटाई गई हैं। भाग 2 के अंतर्गत 10वां वित्तीय बाजार, जिसमें मुद्रा बाजार के प्रलेप, NSCI, OCTEI वित्तीय बाजार के कार्य इस वर्ष के लिए हटा दिए गए हैं। तो साथियों, आशा करता हूं कि व्यवसाय अध्ययन का पूरा जो प्रश्न पत्र का स्वरूप है और इस वर्ष के लिए जो पाठ्यक्रम में से हटाई गई विषय वस्तु से संबंधित पूरा वीडियो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी मित्रों को जानकारी प्राप्त हो सके और कमेंट करके अपने सुझाव हमें जरूर प्रेषित करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।